हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज़ पे कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर हम पेरिस अग्रीमेंट में जो हमने गोल्स असाइन किए हैं, जो टारगेट्स रखे हैं, हम उनको अचीव नहीं करेंगे तो बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी देखिए इस टाइम एनवायरनमेंट जो है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से रिजीम जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं देशों में चेंज हुए, स्पेशली यूएसए की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो क्लाइमेट को एक प्रायोरिटी यहाँ पे माना गया है। और पेरिस एग्रीमेंट की अगर बात करें, मेरा एक पहले ही लेक्चर है पेरिस एग्रीमेंट पे डिटेल में स्टडी आईक्यू पे। अगर आप यूट्यूब पे पेरिस एग्रीमेंट स्टडी आईक्यू लिखेंगे तो आपको मेरा लेक्चर मिलेगा, उसको ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप इस आज के करंट अफेयर जो हम बात करने वाले हैं, आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा डेटा होगा, उससे रिलेट कर पाएँ। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। बाकी मेल भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो पूरे इन्वायरमेंट को क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और नेगेटिव इफ़ेक्ट हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और नेगेटिव इफ़ेक्ट आने वाले समय में एंडेमिक स्पीशीज़ आपके वो स्पीशीज़ होते हैं जो एक जोग्राफिकल रीजन से बिलोंग करते हों, जैसे कि स्नो लेपर्ड्स हैं। स्नो लेपर्ड्स आपको पता है कहाँ मिलते हैं? मोस्टली हिमालय पे मिलते हैं, तो वो उसी एरिया में रहते हैं। अगर अब हिमालयज़ में क्लाइमेट की वजह से कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा तो उनका हैबिटेट नहीं बचेगा, तो हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएं। तो आई होप अब आप रिलेट कर पाएंगे कि किसी भी एरिया में, जैसे रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि महाराष्ट्र में अंबोली एरिया जो है वहाँ पे अराउंड 2.11 हेक्टेयर का एरिया है जिसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया, क्योंकि वहाँ पे हमको एक फ़िश की स्पीशीज़ मिली जो कि उसी एरिया में पाई जाती है। हिरण्याकेशी उस फिश का नाम था। तो उसके लिए उस एरिया को हमने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया, क्योंकि एक स्पीशी भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी डेटा मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो अब देखिए इस तरह का डेटा देखिए आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे वर्ल्ड में एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो एक जगह पे पाए जाते हैं, राइट। तो अगर हमने ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं हमारी, इनको कम नहीं किया और ये इसी तरह से इंक्रीज़ होती रही, तो नई स्टडी जो पब्लिश हुई है जर्नल बायोलॉजिकल कंजर्वेशन का जर्नल में, वो बोलते हैं कि ये सब एक्सटिंक्ट हो जाएगा। डेटा एग्जैक्टली बताएगा कि कितना खतरा है। देखिए क्लाइमेट चेंज विल नेगेटिवली इफेक्ट मोस्ट नेटिव एंड एंडेमिक स्पीशीज, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये एनालिसिस हमको क्या बताता है कि जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं जो आइलैंड्स में पाए जाते हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो आइलैंड पे पाए जाते हैं, आपके मेनलैंड पे आपको नहीं मिलेंगे, उस तरह के स्पीशीज़ आइलैंड्स पे पाए जाने वाले स्पीशीज़। और दूसरा 4 आउट ऑफ 5 में से 4 स्पीशीज़ जो हैं जो माउंटेन्स पे पाए जाते हैं वो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। आगे डेटा देखिए। अब देखिए पहले बात, पेरिस अग्रीमेंट मैंने आपको कहा कि वीडियो पुराना वाला भी देखिए, लेकिन जस्ट टू मेक यू रिवाइज, पेरिस अग्रीमेंट क्या है। इसमें हमने डिसाइड किया है कि अगली सेंचुरी में आने वाले टाइम पे जो ग्लोबल हीटिंग हो रही है अर्थ की, हम चाहेंगे कि क्लाइमेट जो है टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, उससे कम रहे। अगर मैं टू बी प्रिसाइज बोलूँ तो 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट जो है हमारा है, अगर बेसलाइन से कंपेयर करें, तभी हमारे मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज़ को हम बचा पाएंगे। जो टीम है साइंटिस्ट की, उसने एनालाइज़ किया अराउंड 300 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फ्लोरा की, फाउना की, यानी एनिमल्स और प्लांट्स की। तो वहाँ पे पाया गया, बोथ लैंड और सी दोनों पे देखा गया कि बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अब ये हॉटस्पॉट्स में बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारे इस तरह के जानवर हैं जो एक देश में पाए जाते हैं और एक देश में भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पाए जाते हैं, और वहाँ पे ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इंक्रीज़ हो गया तो देखिए कितना नुकसान होगा। 1/3 ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ लैंड पे जो पाए जाते हैं एनिमल्स, उसका 1/3
1/3 ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और अगर हम सी की बात करें, समुद्र की बात करें, तो आधे से ज़्यादा, हाफ ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्शन फेस कर सकते हैं। और माउंटेन्स की अगर बात करें, पहाड़ी एरिया की, 84% एंडेमिक एनिमल्स जो हैं और प्लांट्स वो एक्सटिंक्शन फेस कर सकते हैं अगर 3 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर चला गया। और आइलैंड्स तो आप समझिए 100% एक्सटिंक्शन एंडेमिक स्पीशीज़ की वहाँ पे हो जाएगी, वाइल ऑन आइलैंड्स दैट नंबर राइजेस टू 100%। तो माउंटेन्स पे 84% और अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो 100% कहा जा रहा है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब हम हीटिंग की बात करते हैं। देखिए, ओवरऑल 92% ऑफ लैंड बेस्ड एंडेमिक स्पीशीज़ एंड 95% ऑफ मरीन एंडेमिक जो स्पीशीज़ हैं उनको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का जो सामना है वो करना पड़ेगा, जैसे कि उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर एक्सटिंक्ट नहीं होंगे तो मेजॉरिटी पे क्या असर पड़ेगा? 92% आपके लैंड बेस्ड एंडेमिक स्पीशीज़ हैं और 95% मरीन बेस्ड, उनके पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये 3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की बात कर रही हूँ अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। और जो करंट पॉलिसीज़ हैं पूरी दुनिया की इस टाइम, तभी बहुत सीरियस हो गए हैं सारे देश क्लाइमेट को लेके। अभी आपको पता है यूएस से उनके एक एनवॉय कैरी जो हैं वो इंडिया आए हुए थे और इंडिया को बोर्ड पे लेना चाहते थे नेट ज़ीरो एमिशंस का। इस पे मैंने अभी रिसेंटली लेक्चर बनाया, आप वो देख सकते हैं कि नेट ज़ीरो गोल हमारा क्या है। नेट ज़ीरो गोल में हमको एमिशंस ज़ीरो नहीं करनी है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कंट्रीज़। उसमें क्या करना है कि जितना हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है एमिट कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रोविज़न हो जैसे कि एफॉरेस्ट्रेशन, उतनी ही एमिशंस आपकी एब्जॉर्ब भी हो जाएं। तो इसको नेट ज़ीरो गोल कहा गया है और ये सब क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अब देखिए एंडेमिक स्पीशीज़ में क्या क्या आता है। बहुत सारे आपके आइकनिक एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ क्लाइमेट चेंज की वजह से जिनको नुकसान हो रहा है, जैसे लेमर्स हो गए आपके, जो मेडागास्कर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हिमालयज़ में पाया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे कि एक लाइकन है लोबारिया पेंड एरनेंसिस, ओके, इसको यूज़ किया जाता है एर्थराइटिस को ट्रीट करने में। इस तरह के प्लांट्स भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है। यहाँ पे हम एशिया की बात करते हैं इंक्लूडिंग द आइलैंड्स। एशिया हो गया, आइलैंड्स हो गए जैसे कि आपका इंडियन ओशन आइलैंड्स हो गया, फिलीपींस हो गए, श्रीलंका हो गया, ये सब। और इनफैक्ट जो हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट माउंटेन्स हैं, यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ पाए जाते हैं, सह्याद्री वाला जितना आपका रीजन है। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज अगर 2050 तक ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान बायोडाइवर्सिटी को होगा। एंडेमिक स्पीशीज़ को खतरा है 2.7 टाइम्स ज़्यादा कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर हम बाकी स्पीशीज़ की बात करें, अगर टेम्परेचर को हम चेक ना कर पाए। और इफ़ क्लाइमेट चेंज ऑल्टर्स द हैबिटेट, मतलब मेन इशू यही है कि अगर उनका हैबिटेट, क्योंकि ऑलरेडी एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब है एक जोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, अब उनका हैबिटेट ही ख़त्म हो गया तो वो कहाँ रहेंगे? तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, राइट। अगर अडाप्ट नहीं कर पाए, और कितने अडाप्ट कर पाएंगे, अदरवाइज ऑटोमेटिकली उनका जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा और फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली हम देख रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है। कैरिबियन आइलैंड्स में, मेडागास्कर में, श्रीलंका में बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज़, फिर से वही चीज़ का बार बार रिपीट की जा रही है विद डिफरेंट डेटा कि एक्सटिंक्शन होगी। ट्रॉपिक्स की अगर हम बात करें, ट्रॉपिक्स ज़्यादा वल्नरेबल हैं। 60% ट्रॉपिकल एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। देखिए बार बार हम लाइन एक ही यूज़ कर रहे हैं कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, एमिशंस इंक्रीज होंगी, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, लेकिन हर स्लाइड पे आपको क्या चीज़ नहीं मिल रही है? डेटा। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि लैंड के स्पीशीज़ को कितना फ़र्क पड़ेगा, मरीन के स्पीशीज़ को कितना फ़र्क पड़ेगा। 3 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा? तो डिफरेंट डेटा आप कोट कर सकते हो। जैसे मैं आंसर राइटिंग में हमेशा बताती हूँ कि सपोज इस पर आपको सवाल आ गया क्लाइमेट चेंज पे, एक स्टूडेंट लिख रहा है हाँ जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने से क्या होगा, हमारे एंडेमिक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एक स्टूडेंट ने ये लिखा, दूसरा स्टूडेंट लिखता है सेम ये लाइन कि अगर क्लाइमेट ग्रीन हाउस एमिशंस इसी तरह से इंक्रीज होती रही तो
एंडेमिक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ वो ये डेटा कोट करता है कि लैंड स्पीशीज़ को कितना फ़र्क पड़ेगा, 3 डिग्री सेल्सियस हो गया तो कितना डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो बताइए किसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे? तो हमेशा आपको स्टैंड आउट करना है, राइट। तो इसलिए मैं आपको ये डेटा बता रही हूँ। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम जो देश हैं ग्लोबली, हम एमिशंस को रिड्यूस कर पाते हैं, कम कर पाते हैं, पेरिस एग्रीमेंट का जो हमने टारगेट सेट किए उसकी लाइन में चल पाते हैं, तो एंडेमिक स्पीशीज़ सर्वाइव कर जाएंगी। तो फिर भी नुकसान होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा। तो अगर हम 2 डिग्री के नीचे नीचे रहते हैं, देन 2% एंडेमिक लैंड स्पीशीज़, 2% ऑफ एंडेमिक मरीन स्पीशीज़ को एक्सटिंक्शन का खतरा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए 1.5 में भी खतरा है, लेकिन 2%। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया और 3 डिग्री से ऊपर चला गया तो आप समझ लिए बायोडाइवर्सिटी तो हमारी डिस्ट्रॉय ही हो जाएगी। एक्सटिंक्शन का जो रिस्क है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जोग्राफिकल रेयर स्पीशीज़ को आइलैंड्स पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आइलैंड्स बोला जाता है सी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, आइलैंड्स ख़त्म हो जाएंगे तो स्पीशीज़ अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो 8 टाइम्स हायर मेनलैंड रीजन से आइलैंड्स को 8 गुना ज़्यादा खतरा है, राइट। और ये स्पीशीज़ तो फेवरेबल इन्वायरमेंट की तरफ मूव भी नहीं कर पाएंगी और डेफिनेटली एक्सटिंक्शन ही उनके पास ऑप्शन बचेगा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्योंकि वो मूव फेवरेबल इन्वायरमेंट्स में नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो आइलैंड्स में हैं, इसलिए उनको 8 गुना ज़्यादा खतरा है। तो आई होप इस लेक्चर का जो इम्पोर्टेंस है आपको समझ आया होगा। समझने में बहुत ईजी है, सिर्फ एक लाइन कि एंडेमिक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर का डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और साथ में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच।